हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप आई होप आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। मैं परिमल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आईआईटी जैम 2025 गेट 2025 का एग्जाम बस अब 2 दिन बाकी है। इसमें आप ऐसा तो हम अभी बोलने वाले नहीं है कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, वो टाइम चला गया। अब आप जितना आपने पढ़ा है उनको एग्जाम में बेहतर तरीके से डिलीवर कैसे करना है, बस इसको माइंड में रखिए। आई होप आपने बहुत अच्छा से अपना प्रिपरेशन किया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ या ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, ये नहीं हुआ है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, जितने भी नेगेटिविटी है ना सबको दूर कीजिए अभी माइंड से। कुछ तो आपने पढ़ा है ना। ऐसा तो नहीं है कि 100% नंबर लाओगे आप तभी आपका रिजल्ट होगा, तभी आप कॉलेज जाओगे, ऐसी तो बात नहीं है। अगर आप 30-40 मार्क्स भी लाते हो तो आपका कट ऑफ का अगर दोगुना जाता है, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं सबके, है ना। आईआईटी जैम का एग्जाम का देखोगे, इधर आप मैथमेटिक्स देख लो या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स देख लो, आपके कट ऑफ जो 20-30 के बीच में ही हमेशा रहता है। तो अगर आप 40-50 भी नंबर लाते हो तो भी आप बेहतर आईआईटी में जा सकते हो, बेहतर आईआईटी से अपना मास्टर्स कर सकते हो, बेहतर आईआईटी से अपना एमएससी ड्यूअल डिग्री आप कर सकती हो, है ना। तो आप 50% का मतलब क्या हुआ, अगर आप एग्जाम में 50% अच्छे से क्वेश्चन बना दोगे, दैट्स इट। 60 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आईआईटी जैम में रहते हैं, अगर 30 क्वेश्चन भी आप अच्छे से बना दो जिनमें नेगेटिव ना हो तो भी आपके 50% आ सकते हैं। आपके 180 मिनट्स हैं, आपको यानी पर क्वेश्चन आपको 6 मिनट मिलते हैं, तो काहे के लिए घबराना, है ना। तो देने से पहले, एग्जाम देने से पहले, बिफोर द एग्जाम, आपको ये चीज माइंड में रखना है कि मुझे 100% तो बनाने हैं, नहीं तो डरना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आपको 4 से 5 मिनट इजीली मिल जाएगा। अब उनमें आराम आराम से भी क्वेश्चन करोगे ना तो गलती नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, और वो फिर जब आप एग्जाम में जाओगे तो फिर शानदार आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से माइंड में थॉट गलत चलते हैं, इस वजह से भी आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं। आपने मारा ऑप्शन डी, पता चला उसका आंसर आपने लिखा था ऑप्शन ए, स्क्राइप पैड में आपने लिखा ऑप्शन सी, आपने उसका ऑप्शन बी लगा दिया गलती से कंप्यूटर पे। तो ये हड़बड़ाहट क्यों होता है ना, माइंड में बहुत सारी चीजें चलता है, अरे अगला वाला भी देखना है, ये बन नहीं रहा है, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन फंस गए हैं, इसके फॉर्मूला भूल गए। ऐसा होता है एग्जाम में जाकर, आप छोटा से छोटा 10 -10 = 20 की जगह आप जीरो कर दोगे। 10 - -10 20 होता, अब जीरो कर दोगे। ऐसा भी गलती अच्छे अच्छे स्टूडेंट से होते हैं। क्यों? क्योंकि इस 3 घंटे में आपको पूरे साल भर का थोपा जाता है, साल भर का आपको उसमें दिखाना है दम कि आपने साल भर क्या पढ़ा है, राइट। इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। बट आपने अगर इसको दूर कर दो, अच्छा हमने 2 ही टॉपिक पढ़ा, कोई बात नहीं, 2 टॉपिक से भी आपके रिजल्ट हो सकते हैं। बस उस 2 टॉपिक को सही से एग्जाम में डिलीवर तो करो। एग्जाम में जाने से पहले माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि हाँ, हमने जितना पढ़ा है उसी में से मेरा एग्जाम का रिजल्ट होगा, और बेहतर तरीके से होगा। समझ में आ रहा है। एग्जाम का रिजल्ट होगा और बेहतर तरीके से होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जो आपने जो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, किसी ने कितनों भी कर लिया, कोई 100 क्वेश्चन ही बना के आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पूरा 100 मार्क्स का बना के आ जाए, 60 क्वेश्चन जो है आपके रहते हैं, पूरा बना लीजिए आप एग्जाम एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता चला उनमें से आपके 40 गलती होंगे, क्या फायदा। जीरो, सन्नाटा, बटा, खत्म, बस हो गया ना। तो इसका मतलब 30 भी अगर आप क्वेश्चन सही से बनाते हो और उसके नंबर आ गए 50 नंबर अगर आप जैम मैथमेटिक्स से हो, तो आप आईआईटी बॉम्बे भी जा सकते हो। तो फिर क्या दिक्कत है ना। टॉपर 100% थोड़ी लाता है, 60-70 में खत्म हो जाता है टॉपर। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, स्टार्स की करेंगे तो 80-90 पे आते आते खत्म हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो 100 तो आपको लाना ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान से एक दिन पहले एग्जाम से माइंड में सेट कर ले। 2 दिन बाद ही अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। जिससे रिलेटेड स्क्रैप पैड कैसे यूज करना है, कितने राउंड में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट राउंड में क्या करना है आपको, 1.5 घंटे के अंदर ही ट्राई करो सॉल्व कर लो, कि सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। वो सबसे रिलेटेड भी हम अलग अलग छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में आपको बताए हुए हैं, जिसको आपको हमारा चैनल यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना। तो अब आपके दिमाग में क्या आ गया, जितना हमने पढ़ा बेहतर पढ़ा, उसको एग्जाम में सिर्फ डिलीवर करना है, नेगेटिविटी को दूर करना है, स्क्राइप पैड को अच्छा से यूज करना है, शांति से आपका एग्जाम देना है। क्वेश्चंस एग्जाम में टफ भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, घबराना नहीं है। आईआईटी का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि आपको 40 नंबर लाने ही है पास करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है।
आप 20 नंबर पे भी आईआईटी जा सकते हो, 50 पे भी एनआईटी आपको ना मिले, क्योंकि डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे बच्चों का। कट ऑफ तो फिक्स है नहीं। कट ऑफ आपके मिनिमम 12 भी मैथमेटिक्स के गए 2024 के, तो मैक्सिमम 33 भी गए हुए हैं, 35 भी गए हुए हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, कट ऑफ तो बहुत ज्यादा भी वेरी कर सकता है। इसलिए आप सोचो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप ये दिमाग में रखो कि क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए टफ है, तो काहे नहीं घबराना। 6 क्वेश्चन सॉल्व करके भी, 60 में 6 क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप आईआईटी जा सकते हो, नहीं तो आपके 60 नंबर में भी आप नहीं जा सकते हो, डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन इजी आ गए जिससे सबसे सॉल्व हो रहे हैं, तो भी कोई घबराना नहीं है कि अच्छा लगता है क्वेश्चन इजी हो गया, हमको और बनाना है। नहीं, जितना आपसे होता है आप उतना ही सॉल्व करो। अगर आपको टफ लग रहा तब ये मान के चलो कि क्वेश्चन टफ है तो कटअप कम जाएगा, इसमें आप कम ही बनाओ। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बनाने के चक्कर में माइंड सेट है आपका कि 30 क्वेश्चन तो मुझे बनाने ही बनाने हैं, उसी में आपका गड़बड़ हो गया, क्या अरे 30 तो हो ही नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं होगा। पता चला क्वेश्चन टफ है, कटअप इजी गया, बट आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, ओवर अटेम्प्ट की वजह से आपका नेगेटिव चला गया, आपका नंबर और घट गया, है ना। तो अगर आपसे 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व हो रहा है, आप उतना ही सही ढंग से अपना बनाओ, अपना एग्जाम दो। तो ये चीजें आप दिमाग में एग्जाम से पहले रख लो। जितना पढ़ा आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा ऐसा सोचिए, जितना हमने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा है, हमारा इसी में रिजल्ट होगा। कोई भी गलतियां हम एग्जाम में नहीं करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, एग्जाम में स्क्राइब पैड का अच्छा से यूज करेंगे, एक ही स्क्राइब पैड में छोटा छोटा करके नंबरिंग के साथ ही लिखेंगे, ताकि दोबारा देखना मुझे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो इजीली एक्सेस हो जाए। दूसरा स्क्राइब पैड आप अवॉइड कीजिए, जहां तक होगा उसको नहीं लेना है, और नेगेटिव चीजों को दिमाग से हटा देना है। Wish you all the best for IIT JAM 2025 एंड IIT GATE 2025। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, हमारे ये शुभकामनाएं हैं। हमारा ये एक तरीके से कि ये सोचिए कि आपने इतना दिन पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, हर कोई स्टूडेंट जो है अपना बेहतर तरीके से पढ़ता है, अपना 100% देने का प्रयास करता है। हाँ, किसी का उतना अच्छा नहीं हो पाता है, किसी का बहुत अच्छा हो पाता है, उस 3 घंटे पे ही ना बच्चों डिपेंड करता है। तो हमारा ये हमेशा से प्रयास रहा है कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएं, आपको बेहतर तरीके से सिखाएं, जो चीजें नेगेटिव है उनको दूर कीजिए, क्योंकि ये हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है। हमने 60% सिलेबस कवर अप करके 50 मार्क्स तक लेके आए हुए हैं, राइट। तो ये चीजें है, तो जरूरी नहीं है कि आपको 100% सिलेबस हुआ तभी आप एग्जाम दोगे। बहुत को ये सोच रहे होंगे कि आप एग्जाम इस साल दे के छोड़ दे, ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो जरूर एग्जाम दीजिए, भले आपके नंबर कुछ भी हो, कम से कम आप एग्जाम बैठ के देखिए बेहतर तरीके से कि आखिर गलतियां कहाँ होती है। ठीक है, एग्जाम में हम लोग एग्जाम से पहले बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता है, मॉक टेस्ट अच्छा जाता है, लेकिन एग्जाम में जाके क्यों गलती हो जाती है ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के या आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आता है। आप आईआईटी जैम मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स भी मिल जाएंगे, और इसके लिए अभी अगर हम लोग बताएं तो कुछ ऑफर भी चल रहा है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम जस्ट होने वाले हैं। उसके बाद ये आईआईटी जैम 2026 के लिए जो है लाइव हो चुका है बैच। इसमें आपको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए हो या आपके मैथमेटिक्स के लिए हो, दोनों के लिए है जो आपके यहाँ पे बैच जो है आपके लाइव हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको डेली लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, पीवाईक्यू सॉल्यूशन हो गया, क्लास पीडीएफ्स हो गए, उसके अलावा आपको डेली लाइव डाउट क्लासेस हो गए, लाइव पीवाईक्यू सॉल्यूशन हो जाते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, असाइनमेंट, एसएन असाइनमेंट्स हो गए, आपको 200 प्लस मॉक टेस्ट हो गए, ये सारे के सारे मिलने वाले हैं, 1-to-1 मेंटरशिप हो गए। ठीक है, तो इसका जो फी है 12,499 है, बट अगर अभी आप इनरोल करते हो तो आपको मिलने वाले हैं ओनली 9,999 में। और सेम एज इट इज आपके मैथमेटिक्स में भी आप एक्सेस करोगे तो भी आपको 9,999 में आपको मिलेगा। ये वैलिडिटी जो है स्टैट्स वाले 31 जनवरी तक ही है, और मैथ वाले का है आज के 5 फरवरी तक है। अभी लाइव क्लासेस इसके रन हो रहे हैं, लाइव क्लासेस अभी इसके चल रहे हैं, न्यू बैच आपके 5 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है एग्जाम के बाद, आप जरूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पहले तो आप, हमारा ये प्रयास है कि आप इसी साल बहुत अच्छे से एग्जाम दो, आप आईआईटी चले जाओ। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने आप फ्रेंड्स को, कलीग को, जूनियर को रिकमेंड कर सकते हैं, या जो भी अभी फ्रेशर है चाहते हैं कि आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए या मैथमेटिक्स में अपना प्रिपरेशन करने के लिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। क्योंकि अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो एक साल में हम आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां पे आपको जाके 100% रिजल्ट होना ही है।
हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑल इंडिया रिजल्ट 2 रैंक 3 डिजिट, ऑल इंडिया रैंक 2 3 4 5 स्टैट्स में, मैथ में ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट में भी है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में आपके नंबर ऑफ जो कैंडिडेट स्टूडेंट है बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप 1000 तक भी लाते हो तो भी आपको एक अच्छा आईआईटी मिल जाता है ना, ये चीजें हैं। तो रिजल्ट रहा है, रिजल्ट हर साल देते हैं, इस साल भी देंगे और आगे भी हमारा रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बहुत सारे यहाँ से फैसिलिटीज मिलेंगे। आप चाहो तो यूट्यूब चैनल पे जाके, अपना यूट्यूब चैनल से आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा परचेस करने का। अब अपना पहले देख लो, हमारे यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्यूशन, फ्री मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस हर दिन होते रहते हैं। पहले आप देखो कि हाँ वाकई ये इंस्टीट्यूट बेहतर है, तभी आप ज्वाइन करो, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर फी में भी कोई भी प्रॉब्लम लगता है इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। कांटेक्ट करें, यहाँ पे जो नंबर दिया गया होगा, ये जो नंबर आपको शो हो रहे होंगे, यहाँ नंबर शो हो रहे होंगे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है क्लास से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अभी तो पहले आपको एग्जाम देना है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा आप हमसे जरूर जुड़िए। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि आपको एक सही गाइडेंस दें। थैंक यू वेरी मच।